बांग्लादेश का आज़ादी का 50 साल जीत का गोल्डन जुबली। आज के महफिल में आने वाले चीफ गेस्ट या मेहमान आला ढाका यूनिवर्सिटी का उर्दू डिपार्टमेंट का प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम रब्बानी साहब, आज के सदरात में है अबू हुरैरा भाई, और दो जन मेहमान हम लोग अभी तक आके पहुँचे नहीं, और जनो है हम लोग के यहाँ पर मेहमान, सबको अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश का आज़ादी का 50 साल, इस खुशी पर हम लोग आज ये महफिल यहाँ पर कर रहे हैं। तो अभी पहला कुरान तिलावत करेंगे सैयद दिलवार रोशन भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका फ़ी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम अम्रिन सलाम या हत्ता मतलइल फ़ज्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। एक जन मशहूर कलाकार है और एक जन अच्छा कैमरामैन भी। तो हम लोग काश के महफिल में एक तो नात हम लोग को नूरे अव्वलीन नूरे आखिरीन इल्मे अव्वलीन इल्मे आखिरीन। अस्सलामु अलैकुम हज़रान मजलिस। नाते रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबका सामने पेश कर रहा हूँ। नाते सरकार की पर ताहू मैं, नाते सरकार की पर ताहू मैं, बस इसी बात इसे घर में मेरी रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी ही नाम से राहत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी ही नाम से राहत होगी। बेटा है ये, मेरा बेटा है ये। हम लोग का सामने आज के महफिल में खुश आमदेद पेश करेंगे फैशन डिज़ाइनर और फॉरेन में पढ़ा लिखा, हांगकांग में फैशन डिज़ाइनिंग का पढ़ा लिखा, ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा करी से जन्नतुल फिरदौस खुश आमदेद पेश करेंगे। जी, मैं फर्स्ट टाइम इधर पर ही बयान दे रहे, मेरा उतना एक्सपीरियंस है नहीं, इसलिए कोई अगर हमसे गलती हो सबको बस पहले से ही सॉरी। हम जब सब मिलके ढकैया एक ग्रुप कले, ढकैया सब लोग एक साथ होके मन के क्या हम लोग का जो लैंग्वेज है, हम लोग का जो ज़बान है, इसके ऊपर सब लोग हम मुझे सब पहले से बात करके आए। मेरा अम्मी अब्बू दादा दादी हम लोग भी ऐसा करें। हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन जैसे हम लोग का बच्चा, हम लोग का कज़िन, सबका बच्चा हम लोग का ये लैंग्वेज को अपनाए। इसी के लिए हमको पकड़ के रखना लगेगा। जैसे कि हम जैसा बात कर रहे हम लोग का बच्चा लोग को ऐसा करूँ। इसके लिए हम अगर कोई आउट ऑफ ढाका जैसा
ग्राम साइड का हो, उनको देख के अगर हम खुद से शर्मा जाए, जो नहीं वो बंगला कह रहा नहीं हमको बच्चे को बंगला कहना चाहिए, तो हमको कोई पकड़ के रखिस नहीं जो हम उनको देख के बंगला कहे। इसी के लिए हम अगर ऐसा चिल्लाए जो नहीं हमका ढकैया जबान चला, ये तो चला नहीं, तो हम ही फिनिश कर ले कह के लिए हम मांगते जो नहीं हमका लैंग्वेज ठीक के रहो, हमका जो जबान है सीखो सबको बच्चा लोग, इसलिए हमको कोई को देख के शर्मा के नहीं, प्राउड करके हमका बात को उनको सिखाना लगेगा, जो नहीं हम शर्मा के उसका जबान को एडोप्ट कर दे, नो नीड। आई थिंक मैं जानती नहीं मैं सही या गलत। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरा प्रोफेशनल मैं फैशन डिज़ाइनर, बांग्लादेश में आके मेरा खुद का छोटा एक बुटीक्स है, कोशिश कर रहे मैं तो बढ़ाए, सबको मैं अकेले दुआ करिएगा कि मैं नेक्स्ट में एक फ़ैशन शो ऑर्गेनाइज कर रहे कि अल्लाह हमको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। सोशल वर्कर एहतसाम भाई को कुछ बयान पेश करने के लिए इनविटेशन दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हाजिरान मजलिस, आज की ये महफिल हम लोग का नज़ीर भाई फ्रॉम कनाडा से हम लोग को इनकरेज किया, उनका साथ हम लोग का जो मशवरा हुआ उसके ऊपर ही आज हम लोग छोटा सा एक प्रोग्राम रखा। 71 में पुराना ढाका, हम लोग जो पुराना ढाका में रईस है, हम लोग का 71 में हम लोग का जो परदादा है, दादा परदादा अब्बा अम्मी, उन लोग से हम लोग जो सुना, हम लोग खुद 71 में अटेंड करा नहीं, लेकिन हम लोग का जो परदादा है, हम लोग का जो पुराना ढाका है, हम लोग जो इलाका से बिलोंग करते वो तो हुआ चुड़ीहट्टा। ये बहुत पुराना ऐतिहासिक एक नाम। पास में चौक बाज़ार भी बांग्लादेश के लिए ये एक पुराना नाम। दुनिया का जहाँ भी जाइएगा पूछिएगा, अगर बांग्लादेश को कोई चीने तो चौक बाज़ार को ज़रूर चीनेगा। चौक बाज़ार एक बिजनेस सेंटर इंटरनेशनली। यहाँ का जो कहानी है बहुत ट्रेजेडी 71 का। 71 में पाक बाहिनी हम लोग का अब्बा से सुना, ये पूरा चौक बाज़ार में जो मार्केट है, पुराना मार्केट, कपड़ा का मार्केट था, इमिटेशन का मार्केट था, इसमें उन लोग आग लगा दिया था, पूरा मार्केट जल के छाई हो गया। तो जिन लोग का दुकान था उस ज़माना में, मेरा दादा का, मेरा अब्बा लोग को सुना, जो उस ज़माना में अपनी करके रात में अपना अपना माल सामान अपना बारी में ले जाता था। आज जिन लोग का उस ज़माने में शटर था नहीं, काट का दरवाज़ा था, जिन लोग इंतजाम ऐसा था, उन लोग अपना अपना सामान दुकान के अंदर रख के जाता था। तो वही हिसाब से जब आग लगाया गया तब उस इलाका में बहुत नुकसान हुआ। हम लोग का ढाका का अपनी का बहुत नुकसान हो गया। तो उस ज़माना में हम लोग जहाँ पे रहते, पाक बाहिनी का जो इलाका था चुड़ीहट्टा, वहाँ पर ये कुछ आदमी है, उनका नाम हुआ ये अभी जो अलाउद्दीन टेक्सटाइल एंड टावर का मालिक जलाल भाई, उनका एक छोटा भाई है, उनको पाक बाहिनी उठा के ले गया। आज तक उनका कोई खबर मिला नहीं। और सुबह भाई बोल के एक आदमी है, उसको भी पाक बाहिनी पुराना ढाका से उठा के ले गया। 71 का लास्ट मोमेंट में दिसंबर महीना में उनका भी आज तक कोई खबर मिला नहीं, उनको कहाँ लेके जाया गया। तो पुराना ढाका का ये 2 आदमी और एक आदमी है जो हम लोग का जो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक्स MP हम लोग का ढाका 7 का डॉक्टर मुस्तफ़ा जलाल मुहिद्दीन, उनका एक छोटा भाई था। उनका उस दिन शादी चल रहा था जिसका हम लोग बालावाली कहते हैं, वही बालावाली का प्रोग्राम चल रहा था।
उनका हाथ में मेहंदी लगा हुआ था। उस दिन ही उस बारी में अटक करके उनको भी उठा के लेके जाए। वो बार बार बोल रहा था जब मेरा शादी हाथ में मेहंदी, तो पाक बाहिनी कुछ बात सुनी वो उनको भी गाड़ी में उठा के ले गई। तो गाड़ी में उठाने के बाद उनको भी यार मिला नहीं, उनको भी मारा गया। तो बाद में खबर मिला जो राय बाजार में जो जहाँ पे आपका पुराना ढाका का आदमी को पकड़ के लेके गया, वहाँ पे उन लोगों का लाश मिला, लेकिन बारी तक ला सकी इसमें। इतने खराब हालत था जो वहीं छोड़ के आना लगा। ये भी जो हम लोग राय बाजार बुद्धो में कहते हैं, वही जगह में पकड़ी हम लोग का ढाका का कुछ आदमी अपना लाइफ को सेक्रीफाइस जिसे 871 जो हम लोग का जो वार हुआ, मुक्ति वाहिनी का जो महान मुक्ति योद्धा हम लोग बांग्लादेश आज स्वाधीन, आज हम लोग जो देश में जो सरजमीन में आज हम लोग है, आज हम लोग अपना जो हम लोग का जो स्वाधीनता है हम लोग सम्मान का साथ इज्जत के साथ हम लोग इसको मान के ले रहे हैं। इसलिए जो हम लोग का जो परदादा है जिन्होंने हम लोग का सेक्रीफाइस दी से, जिन्होंने कुर्बानी दी से, मुक्ति योद्धा में जिन लोग शहीद हो गया, उन लोग का बदौलत में आज हम लोग स्वाधीनता पाया। इसलिए 71 में हम लोग का पुराना ढाका का एक बड़ा अवदान है, जो हम लोग का मुरब्बी जो लोग है उन लोग आज भी अच्छा बोल सकेगा। तो वही हिसाब से पकड़िए, अभी हम लोग का जो न्यू जनरेशन है, हम लोग का दायित्व हुआ कि हम लोग का न्यू जनरेशन तक ये खबर पहुंचाना जो 71 में पुराना ढाका में क्या हुआ, उस टाइम में किसका किसका सेक्रीफाइस हुआ, कौन कौन आदमी शहीद हुआ। अगर उन लोग जाने तो उन लोग भी पकड़िए एक प्राउड फील करेगा जो नहीं हम लोग का भी 71 में जो मुक्ति युद्ध हुआ उसके ऊपर हम लोग का पुराना ढाका का एक बहुत बड़ा अवदान है। हम लोग भी हम लोग का कुछ आत्मीय हम लोग का परदादा जो था उन लोग को हराया। ऐसे करके पुराना ढाका जो है, पुराना ढाका का चौक बाजार चुड़ीहट्टा ये इलाका तो अपन बहुत नाम करा। ये इलाका का बहुत आदमी है जिन्होंने पकड़िए स्वाधीन का टाइम में शहीद हुआ, मुक्ति योद्धा का टाइम में उन लोगों को पकड़ के लेके जाया गया, लेकिन उन लोग का कोई खबर मिला नहीं। हमारे पास में जो भाई बना हुआ है सुन रहे थे, उनके इलाका से जहीर रहन जो है बहुत बड़ा एक नाम करा फिल्म का प्रोड्यूसर था, फिल्म एक्टर डायरेक्टर, उनको भी वो इलाका से उठा के ले गए। तो ऐसा पकड़िए बहुत कहानी है जो हम लोग का न्यू जनरेशन जानता नहीं। उन लोग को हम लोग का अपना जबान से अगर हम लोग समझाए बुझाए तो उन लोग को भी वाकिफ होगा, उन लोग भी जान सकेगा जो हम लोग का पीछे का जो हम लोग का जो हम लोग का मुरब्बी लोग दुनिया से चले गया, उन लोग का क्या अवदान है 71 में पुराना ढाका के ऊपर। पुराना ढाका ओल्ड ढाका ये तो जब वार हुआ 71 में उस टाइम ने ये सबसे फेमस था जो पुराना ढाका, इसके ऊपर ही बेसी आक्रमण हुआ, इसके ऊपर ही बेसी आदमी का जान गया। उस टाइम में पकड़िए हम लोग बहुत ही छोटा, हम लोग का कुछ याद होता जो बारी बारी में बैंकर करके मट्टी कट के आदमी को आश्रय दिया गया, रखा गया। तो ये दौरान पकड़िए अभी जो पुराना जो 71 में जो अटेंड की से वह देखी से उन लोग हम लोग से भी अच्छा बोल सकेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करिए हम लोग का देश के लिए, हम लोग का देश का मातृभूमि के लिए, स्वाधीनता के लिए, जैसे हम लोग का देश का स्वाधीनता सार्वभौमत्व तो हम लोग रख सके और हम लोग इसके ऊपर हम लोग सारा ज़िंदगी फ़ख्र के साथ बोल सके जो हम लोग भी एक स्वाधीन देश का स्वाधीन नागरिक है। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बेसिकली आज यहाँ पर सबको एक साथ हुए जीत का गोल्डन जुबली के लिए। तो हम सिर्फ एडो ही सबको मुबारकबाद देंगे जो हम लोग ने आज 50 साल 100 साल माने 50 साल पूरा कर दिया ऑलरेडी, और आज बंगबंधु का भी 100 साल या जयंती में है हम लोग। और कहेंगे जो हम लोग बेसिकली हम लोग हर टाइम यही सेमिनार में अटेंड करने मांगते, हम लोग हर टाइम सेमिनार में हम लोग को इनविटेशन मिलता। तो हम लोग एक तो चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा, जो हम लोग सेमिनार करे उसके बाद
आदमी लोग से कांटेक्ट करे। हम लोग का ऐसा एक तो ग्रुप होना चाहिए, जैसा हम लोग फेसबुक में ग्रुप है, वहाँ पर बहुत आदमी एक्टिव है, बहुत आदमी इनएक्टिव है, सबको कोई एक्टिव है नहीं। बहुत आदमी कमेंट देखता, बहुत आदमी देख के भी माने कोई रिस्पॉन्स करता नहीं। तो हमारा हिसाब से हम लोग को एक तो व्हाट्सएप ग्रुप खोलना चाहिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग सोचिए हर एक तो आदमी को वहाँ पर ऐड करेंगे, सबका साथ सबका जान पहचान रहेगा। सबको सोचिए हर एक आदमी का, हम लोग जिन लोग कम्युनिटी में हैं, हम लोग जिन लोग एक ग्रुप लेके काम कर रहे बा ग्रुप का हम लोग एक तो मेंबर, तो हम लोग को ये चीज़ तो हर एक तो आदमी का हर एक सपोर्ट में आना पड़ेगा। किसी का कोई चीज़ ज़रूरत हुआ, किसी का कोई चीज़ प्रॉब्लम हुआ, हर एक इन्फॉर्मेशन जैसा हम लोग अपना आदमी लोग से ये चीज़ सब निकाल सके। क्या फेसबुक, बहुत आदमी फेसबुक चलाता नहीं, तो हम लोग अगर फेसबुक में अटक के रह जाए तो हम लोग बहुत चीज़ मिस कर देंगे। तो फेसबुक में मिलने से भी, आप मैसेंजर में किसी को नॉक किएगा, कोई रिस्पॉन्स करता नहीं, बहुत टाइम देखा जाता, सबको सबका काम लेके बिजी रहता। एटलीस्ट व्हाट्सअप में होता, जो देखिए व्हाट्सअप होए वाइबर होए, सबको एक्टिव रहता, कोई एटलीस्ट सीन करेगा, सीन करने से कोई मैसेज इजीली मिल जाएगा, जो अगर कोई मैसेज भी दे यही मैसेज तो मिल जाएगा। और अगर हम लोग यही उर्दू जो हम लोग का ज़बान, यही ज़बान को हम लोग अगर असल में भी ठीक ठाक रखने मांगे, इसके लिए हम लोग को सबको एक्टिव होना लगेगा, सबको एकजुट होना लगेगा। हम लोग यही सेमिनार कर रहे, सोचिए आज आप लोग ये जो हम लोग 10-11 आदमी आए, देखा जाएगा खाना पीना ख़त्म, उसके बाद कुल हम लोग यहाँ पर ही स्टॉप, उसके बाद कोई ये चीज़ लेके फर्दर कोई डिस्कशन होता नहीं, कोई किसी के साथ बात करता नहीं। तो हम लोग को कुल यही चीज़ तो ठीक करने के लिए, जैसा हम लोग का ये चीज़ तो हम लोग उर्दू में बात करते, हम लोग का ये ज़बान को सबका पास फैलाने के लिए हम लोग को खाली सेमिनार नहीं, अपना तरफ से बहुत इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो इनिशिएटिव सब लेने से सोचिए हम लोग के लिए भी अच्छा होगा, हम लोग का कम्युनिटी के लिए अच्छा। मेन मुद्दा क्या, यही सेमिनार बा यही जो ग्रुप है हम लोग का ढाकाया ग्रुप, इसका मेन मुद्दा तो हुआ जाके हम लोग का ज़बान को ठीक रखना, जैसा हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन यही ज़बान को जाने समझे बातचीत करे। तो इसके लिए खाली फेसबुक और सेमिनार से होगा नहीं, इनको को लेके हम लोग को और भी बड़ा प्लान करना पड़ेगा। जैसा और भी हम लोग का आदमी ऐड होए, और भी मेंबर ऐड होए, वो जितना मेंबर बड़ा होगा, जितना ग्रुप बड़ा होगा, उतना हम लोग का ज़बान आदमी लोग का पास जाएगा, आदमी लोग का तरफ फैलेगा, एक ग्रुप का बातचीत होगा। तो हम लोग को ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जो इनिशिएटिव लेने से हम लोग बेसिकली अपना ज़बान को आदमी लोग को फैला सकेंगे, प्लस हो जाके ज़बान को सबका तरफ उठा सकेंगे, जो हम लोग का भी उर्दू ज़बान है। क्या बहुत आदमी का तरफ बहुत मिसगाइडेंस है, जो उर्दू बात करने से हम लोग बिहारी हो जाते। हाँ, ये मिसगाइडेंस बहुत सबका पास। आप यहाँ से निकलेगा, निकल के सोचिए ये लालबाग, ये हम लोग का ही पैदाइशी, हम लोग का एरिया, हम लोग को पुरान ढाका का गौरव, हम लोग पुरान ढाका लेके गौरव करते। मगर ए एरिया में ही देखिएगा, आप सीढ़ी से उतर के बांग्ला बात शुरू कर दिएगा, कहेगा उर्दू बात करने से हम लोग को बिहारी कहेगा। ये को सबका अंदर है ये चीज़ तो, मगर हम लोग ये चीज़ को फैलाने के लिए एरो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो नहीं, हम लोग जगह बात करेंगे सीना टान के बात करेंगे, हम लोग का लैंग्वेज हम लोग अपना रिप्रेजेंट करेंगे, लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना होगा। लैंग्वेज अगर कोई रिप्रेजेंट नहीं करे तो सोचिए वही वहाँ पर ही स्टॉप, यही सेमिनार होगा दिन का दिन, मगर कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो ये ही मेरा कहना है, जो हम लोग ये इनिशिएटिव सब लेने से हम लोग को अपना पर्सनल, अपना जितना हम लोग पहचानते, जिन लोग ढकाइया है, जिन लोग हम लोग को रिप्रेजेंट करता, ये सबको हम लोग को इनकरेज करना होगा, जो आप लोग आइए, खाली खाना पीना बस सेमिनार के लिए नहीं, खाली बातचीत के लिए नहीं, हम लोग को अपना ज़बान को सबका सामने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये चीज़ों के लिए सबको आप लोग एक्टिव करिए, वो व्हाट्सएप ग्रुप होए, फेसबुक होए, सबको ऐड करिए, सबका साथ सबका जैसा एक तो बातचीत होए, एक तो कांटेक्ट रहे। तो ये मेरा कहना है। थैंक यू। ख्वाजा जाहिद अहमद साहब को उनका खूबसूरत बयान पेश करने के लिए, उनका बयान से हम लोग खुद भी जरा इनकरेज हो रहे हैं। तो हम लोग का फेसबुक ग्रुप जो है, तो हम लोग का जो ज़बान हम लोग का खो जा रहा है, ढकिया उर्दू,
इसको चर्चा रखने के लिए हम लोग फेसबुक ग्रुप बनाया, हम लोग का मैसेंजर ग्रुप भी है और एक तो करा गया उर्दू लर्निंग ग्रुप। ढाका शहर का आदमी का जबान सिर्फ ढकई उर्दू नहीं, चुस्त उर्दू भी था। तो चुस्त उर्दू बोलते थे जिन लोग एक जैसा लर्निंग पर्सन, जिन लोग अदीब थे, इन लोग चुस्त उर्दू बोलते थे। आम आदमी का जबान था ढकई उर्दू। ढकई उर्दू हो रहा है तो आपका इसका साथ थोड़ा बंगला लफ्ज़ कुछ मिक्स हो गया, कुछ ग्रामेटिकल प्रॉब्लम, तो जो भी हो एक तो खूबसूरत जबान बना। ये तो हम लोग लोकल आदमी इसको हमेशा यूज़ करते हैं। और हम लोग का जो जबान है ढके उर्दू, ये तो हम लोग मुंह से बोलते हैं मगर हम लोग लिखते नहीं, हम लोग लिखने का चर्चा है नहीं। तो और 2006 साल में हम ढाका शहरी उर्दू संस्कृत एक तो किताब हमने लिखा था। ये लिखा से प्रिंट हुआ था आपका ढाका का उर्दू जबान, ढाका का उर्दू कल्चर, संस्कृति, कसीदा, ये सब लेके 2002 साल में ये सब अखबार में प्रिंट हुआ था। और 2006 में तो किताब निकला था। तो निकलने बाद में बहुत से न्यूज़पेपर इसको इनकरेज करी से तो किताब ख़त्म, फिर एक बार नया मिला में नया एडिशन में आ रहा है। और अभी हम जो जबान में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं जो ढके उर्दू हम इसमें बोल रहे हैं इस बात पर जो ढाका शहर का आदमी का जबान तो एक्चुअली कैसा, ताकि रिसर्चर जो है इन इसको समझ सके। इसको वीडियो फेसबुक भी हम लोग छोड़ेंगे। और हम लोग का सार यहाँ पर है ढाका यूनिवर्सिटी का उर्दू डिपार्टमेंट का प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम रब्बानी साहब, उर्दू का स्पेशलिस्ट, ताकि हम लोग के ज़बान को भी इनकरेज कर रहे हैं, हम लोग का साथ दे रहे हैं, उनको शुक्रिया। और हम लोग का और भी कुछ प्लानिंग है ढाका के उर्दू को, लैंग्वेज को फोकस करके बहुत सा प्रोग्राम हम लोग करेंगे। और हम लोग ढकैया उन्हों जो उर्दू बोलते हैं और बिहारी जो है इन लोग में थोड़ा फ़र्क है। बिहारी अगर बोलिएगा तो आप देखिए राजस्थान या पंजाबी या कश्मीरी, पाकिस्तानी, लाहौर का बहुत सा ऐसा है। हाँ, तो इन लोग का खुद का ज़बान है। कश्मीरी का अलग ज़बान है, पंजाबी का अलग ज़बान है, तमिल का अलग ज़बान है। लखनऊ का उर्दू चुस्त उर्दू होने से भी इसमें थोड़ा सा हिंदी लफ्ज़ चले आता। फिर पाकिस्तानी उर्दू अगर आप देखिएगा पाकिस्तानी न्यूज़ टीवी में, प्योर चुस्त उर्दू, उसमें अरबी और फ़ारसी लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता। इंडिया का लखनऊ में भी थोड़ा सा हिंदी लफ्ज़ चले आता। जैसा हम लोग का ढाका में हम लोग जो उर्दू बोल रहे हैं इसमें थोड़ा सा बंगला चले आता। तो चुस्त उर्दू तो हमेशा बोला जाता नहीं, चुस्त उर्दू एक जरा सा कठिन है। हम लोग का बंगला ज़बान में जैसा हम लोग प्रमितो बांग्ला, जिसको शुद्ध बांग्ला, सब आदमी तो शुद्ध बांग्ला में बात करता नहीं, लोकल बांग्ला में बात करता। तो हम लोग का ढकिया ज़बान में ऐसा है आपका। तो इसको हम लोग का ढकिया जो ज़बान हम लोग का है ढकिया उर्दू, इसका बहुत सा लफ्ज़ जैसा बंगला मिक्स हो रहा, ये सब चीज़ को एक जगह चेंज करके ज़बान को और भी डेवलप करना पड़ेगा। तो जो भी हो, अभी हम सैयद दिलवार हुसैन भाई को उनका बयान पेश करने के लिए इन्विटेशन देते। बिहार जो बिहारी कहा जाता, ये बिहारी का ओरिजिनल ज़बान हुआ थ्रेड ज़बान, उनका ज़बान उर्दू नहीं। उन लोग अपना जो है अपना एरिया का ज़बान थ्रेड ज़बान में बात करता। इधर आके हम लोग का साथ थोड़ा माने ऐसे मिक्स होके, मगर उन लोग का अपना जो फैमिली लैंग्वेज, हम जहाँ जितना बिहारी का मकान में गए सब मकान में देखा उन लोग का थ्रेड ज़बान में बात करता। उन लोग का ज़बान में कोई सूरत ही कुछ है ही नहीं, कोई तहजीब है ही नहीं, तमीज़ है ही नहीं। हम लोग का ढकैया उर्दू ज़बान जो है, ढकैया उर्दू ज़बान का एक तमीज़ ही कुछ अलग है। और इसका जो हम लोग का अदब तहजीब, हम लोग का ढकैया के अंदर जो उम्र दराज है, छोटा है, बड़ा है, मगर बिहार का इंसान के अंदर इतना तमीज़ हम लोग ने आज तक मिला नहीं हम लोग को, क्योंकि हम तो बिहारी का बहुत सा आदमी का साथ पहचाना है। इन लोग का लाइफ स्टाइल है ऐसे। तो जो भी है, खैर अल्लाह हम लोग को अपना ज़बान को कामयाबी करने का अल्लाह हम लोग को तौफीक दे, ये हम इरादा करते। ये कह के हमरा अपना बयान ख़त्म कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। का तो कुछ भी है नहीं, बस हम लोग ढाका का आदमी है, बस एठो ही गौरबो ढकैया है, एठो ही गौरबो। और ढकैया का खाना तो बहुत ही मशहूर, बाहर जब जाते सबको बोलता है चल पुराना का खाया सी, तो दिल तो बहुत बड़ा हो जाता। बहुत नाम के वह ढाका का खाना पीना, बागड़ खानी, दाल पूरी, ये सब बाहर बहुत मशहूर है हम लोग का पुराना। तो ये सब सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। और बाहर अगर उर्दू बात करे तो सबको बोलता ही ज़रूर आप लोग कहाँ से आई, इंडियन या बिहारी। तो अब कई दफ़ा हम आए थे, जब सुना
जैसा ऐसा लेके बहुत शर्म, तब से हम एक शर्म टूट गया। बाहर अभी मार्केट में जाने से, अपना का साथ जाने से अपना भाषा में बात करते, इधर उधर और सब देखते रहती मगर कुछ बोलती नहीं। अब यार हमको ये शर्म भी महसूस होता नहीं, बहुत गौरव करके अपना लैंग्वेज में हम बात करते। जबान जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग की तरफ से आज हम लोग जो आज़ादी का 50वां साल जो हम लोग मना रहे हैं, तो इसमें अभी आप लोग के सामने पेश खिदमत है हम लोग का जो आज का मॉडरेटर रफ़ीक भाई, जो ढाका को लेके गवेषणा करते हैं। ढाका के ऊपर उन्होंने जो किताब भी लिखा, मैं अभी उनको रिक्वेस्ट करते जो वो अपना जो पेपर तो अभी हम लोग के सामने मेहरबानी करके पेश करें। रफ़ीक भाई प्लीज़। शुक्रिया अबू हनीफा भाई। बांग्लादेश आज़ादी का 50 साल, जीत का गोल्डन जुबली, इस खुशी पर आज हम लोग का महफिल, हम लोग का आज के महफिल का टॉपिक्स है 71 में पुराना ढाका। तो पुराना ढाका जो है, पुराना ढाका क्या है? पुराना ढाका ही हुआ असल ढाका। ये तो है ढाका का जड़, रूट्स। 1610 सन में ढाका मुगल का कैपिटल हुआ था। उस टाइम से ही हम लोग का ढाका शहर में उर्दू ज़बान का चल। फिर कोई रिसर्चर ने ऐसा भी दिखाया कि नहीं, ढाका में उर्दू इससे पहले आए थे, क्योंकि ये तो पूरा सब कॉन्टिनेंट था। अल्लाह का ओली जो उन लोग जो आते थे, इन लोग फारसी का साथ साथ उर्दू भी पेश करते थे। तो जो भी हो, ढाका 1610 सन में पहला राजधानी बना। उसका बाद फिर हुआ आपका नवाब सर सलीमुल्लाह का टाइम में 1905 से शुरू करके 1911 सन तक। उसका बाद 47 सन में जो टाइम पाकिस्तान बना, उस में भी ढाका राजधानी। और स्वाधीन होने बाद या आज़ाद होने बाद 1971 में भी ढाका बांग्लादेश की राजधानी। तो ये तो है एक तो हिस्टोरिकल या तारीख, एक मशहूर शहर है। तो इसका बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसका बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो आज का एक हिस्टोरी 71 में पुराना ढाका, तो इस पर हम कुछ कहना चाहते हैं। पुराना ढाका है ढाका का शान, मानी बृहत्तर ढाका भी है, उसके अंदर है पुराना ढाका। तो 71 सन में ढाका इतना बड़ा था नहीं, ढाका भी शॉर्ट था। आज गुलशन जो तो देख रहे हैं, गुलशन था अलग एक तो पौरसभा। 71 का आज़ादी का लड़ाई में ढाका था लास्ट का शहर। पुराना ढाका शहर का इकबाल हॉल, जगन्नाथ हॉल, न्यू मार्केट, सदरघाट, नवाबपुर, ठाटेरी बाज़ार, नया बाज़ार, यहाँ पर देखा जाता था लाश और लाश। चौक बाज़ार में भी पाकिस्तानी आर्मी बहुत जोर आग लगा दिया था। सदरघाट टर्मिनल में देखा जाता था चक्का चक्का खून। हम जो जबान में एटो पढ़ रहे हैं, एटो है ढकई उर्दू, चुस्त उर्दू नेटो। बुरी गंगा में भसता था लाश और लाश। क्रिश्चियन मिशनरी ऑफिस के सामने, कॉलेजिएट हाई स्कूल, पगोज हाई स्कूल, ढाका जॉर्ज कोर्ट, पुराना स्टेट बैंक बिल्डिंग, ये सब जगह में अपना वतन के लिए जिन्होंने जान को कुर्बान किया, उन लोगों का लाश देखा जाता था। बुरी गंगा नदी में भसा हुआ था लाश और लाश। नदी किनारे हाथ पांव बांधा हुआ लाश देखा जाता था। ढाका शहर का बहुत जगह में बिना विचार में बहुत आदमी को गोली करके और ब्रश फायर करके मारा गया। आग में जला दिया गया बहुत सा बाड़ी घर, दुकानपाट। 25 मार्च का काला रात में पाकिस्तानी फौज भारी हथियार से हमला कर था ढाका में। ढाका था बांग्लादेश का राजधानी। ढाका शहर का बाहर का आदमी भी इन्होंने भी शहर में आके लड़ाई करते थे। फिर ढकैया मुक्ति बाहिनियों ने भी आज़ादी के लिए लड़ी से, मगर ढकैया मुक्ति बाहिनी का कोई लिस्ट हम लोग का पास है नहीं। एक लिस्ट होना ज़रूरी है, तब अभी और फ्यूचर का जनरेशन ढकैया मुक्ति बाहिनी और उनका अवदान का बात या कंट्रीब्यूशन का बात जान सकेगा। पाकिस्तानी मिलिट्री जहाँ पर सरेंडर हुआ था, रेस्कोस मैदान या सूर्यार्ज उद्यान, ये जगह भी पुराना ढाका में था। तो हर तरफ से अगर हम देखा जाए बांग्लादेश का तरफ, तो ढाका का शान शौकत ही कुछ और है। ढाका है मुगल कैपिटल। ढाका का जो रस्म रिवाज था, ढाका का शुभाष आदमी या उर्दू ज़बान का आदमी, इन लोग का कल्चर था मुगल कल्चर।
तो ये कल्चर भी हम लोग का यहाँ पर है नहीं, ये कल्चर हम हो जा रहा। तो ये कल्चर को हम लोग जगाएंगे, तो हम अपना बयान पर बड़ा नहीं करके यहाँ पर रख रहे सब कुछ